थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से आपने मौका दिया कि हम तेरी बातों को प्रभु जी ऑनलाइन होकर रख सके प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी मेरे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, होने दे के उन सबको ये जो बातें मैं यहाँ पर रखता हूँ वो समझ में आ जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी सही शिक्षाएं, खरी शिक्षाओं को फैला रहे हैं, इसमें हमारी मदद और सहायता कर। और जिन किन्हीं तक ये बातें, ये वीडियो पहुंचती है, उनके हृदय को खोल, उनके दिमाग को खोल, ताकि उनके भी ये बातें समझ में आ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तमाम बातों को खुदावंत यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपता प्रभु जी। खासकर प्रभु जी हिमाचल को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि हिमाचल में जो तेरी सही शिक्षाएं हैं, खरी शिक्षाएं हैं, वो बहुत तेजी से फैल जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। और लोगों को प्रभु जी तेरी सही बातें, सही शिक्षा प्रभु जी पहुंच जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में आ गए, लेकिन तेरी सही शिक्षा से वो बहुत दूर है। तेरी सही शिक्षा को वो अभी तक नहीं जान पाए पिता परमेश्वर। होने देखिए हम ऐसे लोगों तक पहुंचे और उनके ये बातें समझ में आ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। इस पूरे हिमाचल को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। खुदावंत यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग, और स्वागत है आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। या एक बार थोड़ा सा साउंड क्लियर कर देखते हैं। या आप भी मुझे बता सकते कि साउंड कैसा आ रहा है। अगर वॉइस क्लियर है तो आप बता सकते कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है। बता सकते कि साउंड कैसा आ रहा है। अगर वॉइस क्लियर है तो आप बता सकते कि वॉइस, या यहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। या एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हिमाचल प्रदेश के मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक सही शिक्षाओं को और खरी शिक्षाओं को फैला रहा है विश्व भर में। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग खासकर मुझे हिमाचल प्रदेश से देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से काम करूँ।
या और जो सही शिक्षाएं हैं और जो खरी शिक्षाएं हैं वो मैं हिमाचल में फैलाना चाहता हूं बहुत तेजी से। ये सही शिक्षाएं, ये खरी शिक्षाएं क्या है, ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे। और जिन किन्हीं तक ये वीडियो, ये बातें पहुंचती है, अगर वो पूरे वीडियोस देखेंगे तो उनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि सही शिक्षाएं और खरी शिक्षाएं क्या है। या जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और बहुत जरूरी है कि ये बातें दूसरों तक पहुंचे, या तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। या जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च नाउ ऑन एवरी संडे 8 PM ऑनवर्ड विद जगदीश चंद, यानी कि मेरे साथ में हर एतवार को, हर संडे को आपको इस प्लेटफॉर्म से आता रहूंगा। पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ संडे को मैं विद स्लाइड के साथ नहीं आ सका। इसकी वजह ये थी कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। आप पूछ भी सकते हैं कि आपका कौन सा काम है। जिस एरिया से मैं आता हूं, हमारा एप्पल सीजन का काम चलता है इन दिनों, तो वो हमारा खत्म हो चुका है, हमारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हम फिर से, मैं बिल्कुल तेजी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ूंगा और बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियोस, बातें दिखती जाएगी। या तो मैं हर संडे को, हर एतवार को इसी प्लेटफॉर्म से आता रहूंगा। आप मेरे साथ जरूर जुड़े। या जिस किसी तक ये वीडियो, ये बातें पहुंचती है, मेरा जो पेज है मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के नाम से, इसको आप फॉलो करें, या इसको फॉलो करें, इसको लाइक करें, या और दूसरों से भी करवाएं। वजह क्या है, मैं चाहता हूं कि हिमाचल में जो मसीह का काम है वो बहुत तेजी से फैले, और साथ ही साथ में जो सही शिक्षाएं हैं और खरी शिक्षाएं हैं उनको लेकर आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं, और मसीह का काम बहुत तेजी से होता रहे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप जरूर बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और बातों को जरूर समझने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ बातों को हम नहीं मानते, या फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ बातों को MMB नहीं मानता। MMB मतलब मसीह मंथन बैठक, जैसे कि अन्य भाषा जिसे कहते हैं जिब्रिश, या फिर एक ऐसी विचित्र भाषा आज चर्च में, कलीसिया में बोली जा रही है जिसे कहते हैं रबा रबा, शाबा शाबा, लबा लबा। पता नहीं कैसी कैसी भाषा आज बोली जा रही है, ना तो व्यक्ति के खुद के समझ में आती है और ना किसी दूसरे के वो समझ में आती है। ऐसी विचित्र भाषा आज चर्च में, कलीसिया में बोली जा रही है। या तो आप ये भी सवाल पूछ सकते कि क्या ब्रदर जगदीश आप अन्य भाषा को नहीं मानते? जी, मैं अन्य भाषा को मानता हूं, लेकिन कौन सा अन्य भाषा? जिसे कहते हैं ग्लोसा, या जो बाइबल का भाषा है, जिसे कहते हैं अर्थली लैंग्वेज। अगर उस भाषा को परमेश्वर मुझे देता है, प्रेज गॉड। लेकिन जो रबा रबा, शाबा शाबा है, इसका मैं खंडन करता हूं, और मसीह मंथन बैठक इस भाषा को नहीं मानता और ना ही स्वीकार करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग इस भाषा को बोलते हैं, इससे बाहर निकलिए, या साथ ही साथ में जितना जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए और इस भाषा को बोलना बंद कीजिए, क्योंकि ये शैतान की भाषा है। आगे आपकी मर्जी। हम तो आपको अवगत करा सकते हैं, हम आपको, तभी तो मैंने कहा कि जो सही शिक्षाएं हैं, खरी शिक्षाएं हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। या ये तभी समझ में आएगा जब आप सुनेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। या थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को अगर आप खोलेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और बाइबल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अन्य भाषा क्या है, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता है। दूसरा है, दशमांश को लेकर हम किसी तरह की कोई भी जबरदस्ती नहीं करते। या आपको देना है, आपको अपनी मर्जी से देना है। या दूसरा कुरिन्थियों 9:7 के अकॉर्डिंग आपको देना है। किसी के डर से आपको नहीं देना है, किसी के दबाव से आपको नहीं देना है, आपको देना है, आपको अपनी मर्जी से देना है। या आपको अपनी मर्जी से देना, किसी के डर से और किसी के दबाव से आपको देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा को लेकर भी आज बहुत ज्यादा उल्लू बनाया जा रहा है। या बहुत सारे लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा के नाम से उल्लू बनाया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा
आपको उसी घड़ी उसी समय मिल जाता है जब आपका उद्धार हो जाता है। या लेकिन यहां पर क्या है, व्यक्ति या फिर जो विश्वासी होता है वो हर संडे को चर्च जाता है और चर्च में जाकर वो क्या कहता है कि पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखे ताकि मुझे पवित्र आत्मा मिले, और ये हर संडे को ऐसे चलता है। या अगर आपको हाथ रखना एक बार रखवाइए, लेकिन बार बार हर संडे को फिर कौन सा वो पवित्र आत्मा आपको देते रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उसी घड़ी उसी समय आ जाता है जब आपका उद्धार हो जाता है। और साथ ही साथ में प्रार्थना से हम लोगों को जोड़ते हैं। अगर आप 3 साल के विश्वासी है, 5 साल के विश्वासी है, आपको प्रार्थना खुद करना चाहिए। या अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं अभी भी आप परमेश्वर से बहुत दूर हो। या परमेश्वर ये चाहता है कि आप मेरे पास आए, परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुद उससे मांगे, परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या चल रहा है, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है। वो पास्टर के ऊपर, लीडर के ऊपर और दूसरे विश्वासियों के ऊपर डिपेंड है कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। क्या आप इतने सुस्त हो? या इससे बाहर निकलिए। आप 4-5 साल के विश्वासी हो गए, अभी भी आपको प्रार्थना के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो फिर ये कैसी खतरनाक बात है हमारे लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद अपने आप को आप प्रार्थना से जोड़े, खुद मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर आपकी सुनेगा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जरूर कनेक्ट पा रहे होंगे, जरूर बातों को समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि तेल पानी पर विश्वास, हम तेल पानी पर विश्वास नहीं करते और ना ही बेचते। आज मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी क्या कर रहे हैं, तेल बेचने का काम कर रहे हैं। या तेल बेचने का काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर बहुत रॉन्ग टीचिंग है। आपको तेल बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, चीजों से आप दूर रहिए। कोई भी चीजें आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आप तेल को लाओगे या खरीद कर अगर आप तेल को लाते हैं और आप कहेंगे कि जो मेरी बीमारी है वहां पर मैं उस तेल को लगाऊंगा और वो मुझे चंगा करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बिल्कुल गलत है, वो बहुत ही रॉन्ग है। जितने लोग इस तेल पानी को बेच रहे हैं वो भी गलत है और जो खरीद रहे हैं वो भी गलत है। तो मैं दोनों से कहना चाहूंगा कि बेचना भी बंद कीजिए और खरीदना भी बंद कीजिए। या और जिसने तो बेचना है वो तो बेचता ही रहेगा, क्योंकि उसको अपना बिजनेस बनाना है। तो ये बहुत ही गलत है। तेल आपको ठीक नहीं कर सकता। या इन चीजों से बाहर निकलिए, इन चीजों से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सके इन चीजों से बाहर निकलिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जिस उद्धार को आप पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उस उद्धार को आप खो दोगे, उस उद्धार को आप खो दोगे। या तो हम तेल पानी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें भारत देश में बंद हो जाए। खासकर पंजाब में ये बहुत चल रहा है। आपको बेचा जा रहा है, तेल पानी आपको बेचा जा रहा है। मत खरीदिए। हम आपको जागरूक कर रहे हैं। हमारे जैसे 10% लोग वो आपको अवगत करा रहे हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जिस उद्धार के लिए आप परमेश्वर के पास आए हैं उस उद्धार को आप खो दोगे, उस उद्धार को आप खो दोगे। चलिए बढ़ते आगे। ओके, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप संपर्क इस नंबर पर कर सकते हैं। ये एक नंबर है। अगर आप भी सही शिक्षाओं से, खरी शिक्षाओं से जुड़ना चाहते तो एक नंबर है जो कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते तो मैं आपको एक नंबर देना चाहता हूं, सिस्टर मीनल 9730330400।
और साथ ही साथ में मसीह मंथन बैठक चर्च शिमला में कहाँ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका जो एड्रेस है YMCA हॉल द रिज शिमला। इसका जो टाइमिंग है वो है एवरी संडे 11 AM ऑनवर्ड। लीड बाय पास्टर भूपेंद्र कुमार। कॉन्टैक्ट 85 808 95 785। ये जो नंबर है 8580895785। एक ब्रदर पूछ रहे कि तेल पानी क्या है सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्च में, बहुत सारी कलीसिया में यीशु मसीह के नाम से पवित्र पानी या फिर अनॉइंटिंग ऑयल इस तरह से बेचा जा रहा है। या समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि तेल पानी क्या है। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि तेल पानी क्या है सर। जो तेल पानी है बहुत सारी चर्च में, बहुत सारी कलीसिया में बेचा जा रहा है यीशु के नाम से। वो इसीलिए कि अगर आप उस तेल को लगाओगे वो अनॉइंटिंग है या वो पवित्र है, अगर आप वो लगाएंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। ये बहुत गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेल पानी आपको ठीक नहीं कर सकता, तेल पानी आपको चंगा नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपको चंगा करता है, या यीशु मसीह आपको चंगा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे या आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते आगे आज का विषय। वाह, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। इस विषय पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन उस टाइम मेरे पास इस तरह का सेटअप नहीं था, इस तरह का जो है स्लाइडिंग विद स्लाइड के साथ में नहीं था। लेकिन आज इसको समझिए या आज इस विषय को समझिए। आज का विषय वो है पाप, सिन। तो इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ में शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मैं आपको बता दूं आज का विषय बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, या कि पाप क्या है, पाप के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। या पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। या एक बार फिर से पढ़ दूं, पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस संसार की, इस दुनिया की बात करें, बहुत कम लोग हैं जो पाप के ऊपर बात करते हैं। या मैं खुद ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि जब मैं संसार में था तो मुझे कभी किसी ने पाप के बारे में नहीं बताया, मुझे कभी किसी ने पाप के बारे में अवगत नहीं कराया। और मैं आपको बता दूं कि संसार में बहुत कम लोग पाप के विषय में बात करते हैं, या बहुत कम जो है, पूरे दुनिया की अगर बात करें तो बहुत कम लोग जो है पाप के ऊपर बात करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने खुद प्रकट किया इन बातों को बाइबल के थ्रू। या अगर परमेश्वर ने खुद इन बातों को प्रकट नहीं किया होता तो मैं आपको बता दूं हमें आज पाप के बारे में पता नहीं होता। और परमेश्वर ने इसीलिए प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर को पाप से नफरत है, परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है, इसलिए परमेश्वर ने इसको रखा बाइबल में। या अगर बाइबल में पाप के बारे में बताया नहीं होता तो आज मुझको और आपको भी मालूम नहीं होता और हम परमेश्वर से बहुत कोसों दूर होते। या मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जब मैं अविश्वासी था, जब मैं विश्वास में नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने कभी पाप के बारे में बात नहीं की। या हम जो कुछ भी करते थे, मैं आपको बता दूं, हम जो कुछ भी गलत करते थे सब एक्सेप्ट करते थे। वो चाहे नशा हो, या वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे हमारा गलत प्रोसेस हो, हम जो कुछ करते थे संसार ने ये एक्सेप्ट किया। या संसार ने हमें कभी नहीं बताया कि ये गलत है, लेकिन संसार ने उल्टा उसको एक्सेप्ट किया। आप नशा कर रहे हो, संसारिक लोग खुश होते हैं कि वो तो बिगड़ रहा है। आप व्यभिचार कर रहे हो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी नहीं समझाता था कि ये पाप है, ये गलत है, ये गलत है। या अगर कोई बताता भी था तो वो ऊपर ऊपर से बताता था।
लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल पाप के बारे में तो कहती है, लेकिन साथ साथ में क्या कहती है कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। आपको पाप को नहीं करना है। लेकिन दुनिया में क्या चलता है? दुनिया में क्या चलता है मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में सबसे पहले तो पाप के बारे में बताया नहीं जाता। अगर थोड़ा बहुत बताया भी जाता है, लेकिन उस पर यह जोर नहीं दिया जाता कि इसको आपको इंप्लीमेंट करना है और पाप कभी आपको नहीं करना है। लेकिन मैं बाइबल के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि बाइबल कहती है कि पाप से आपको दूर रहना है, पाप से आपको कोसों दूर रहना है। नहीं तो क्या होगा? अगर आप पाप करते फिरोगे, आप नरक चले जाओगे। मैं बहुत ज्यादा कहना चाहता हूं इसके ऊपर। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है इस वक्त। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने इन बातों को बाइबल में प्रकट किया। अगर उसने नहीं किया होता, आज भी हम पाप से बहुत दूर होते। बाइबल ने उजागर किया कि पाप गलत है। और बाइबल जो है, सबसे अच्छी बात बाइबल की है कि जो कहती है और वो करवाती है। बाइबल का जो परमेश्वर है वो करवाता है। और संसार में ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार में, जब मैं संसार में था, मैं पाप में था, मैं पाप में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं संसार में था तो मैं पाप में था और पाप करता था, लेकिन कोई भी नहीं रोकता था। लेकिन मैं बाइबल का धन्यवाद करता हूं, मैं बाइबल के खुदा का धन्यवाद करता हूं, मैं बाइबल के ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे पाप के बारे में बताया कि पाप क्या है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पाप के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आप परमेश्वर से दूर जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, फिर आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे। परमेश्वर के हम नजदीक नहीं जा सकते। परमेश्वर, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, परमेश्वर नफरत करता है पाप से। परमेश्वर नफरत करता है पाप से घृणा करता है परमेश्वर। और आपको भी पाप से घृणा करनी पड़ेगी और पाप से आपको दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर की उस घृणा से नहीं बच पाओगे। चलिए बढ़ते आगे। पाप की शुरुआत कहां से हुई थी? जितने मसीह भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। अगर अविश्वासी लोग, आप में से भी किसी तक ये वीडियो पहुंचती है, आपको समझना पड़ेगा कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। अब मैं संसार में अविश्वासी से भी इस सवाल को पूछूंगा कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। आप बताइए जरा, क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर मैं किसी अविश्वासी से पूछूं जो अभी विश्वास में नहीं है, संसारिक लोगों से अगर मैं इस सवाल को करूं कि पाप की शुरुआत कहां से हुई, मैं आपको बता दूं, लोग फेल हो जाएंगे इसको बताने, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, या फिर किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो हम लोगों के बीच में रखेंगे और कहेंगे कि बस ये पाप है। लेकिन सही मायने में पाप की शुरुआत कहां से हुई, उसको हमें समझना पड़ेगा। संसार के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल में इसका जवाब है और बाइबल के खुदा के पास इसका जवाब है। वाह! और उस खुदा को मैं और आप जानते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको अभी तक कैसा लग रहा? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे। तो पाप की शुरुआत कहां से हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अदन के बगीचे से। अदन के बगीचे से क्या हुआ था वहां पर? उत्पत्ति 2, 16 और 17 इन वचन को हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो परमेश्वर ने जो पहला आदमी है, जिसे कहते हैं आदम, नहीं तो बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि यह आदम कौन है। तो इस दुनिया का जो सबसे पहला आदमी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वो आदम था। इसके डिटेल में कभी और जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला आदमी बनाया गया था वो आदम था। तो आदम को क्या आज्ञा दी?
उसको कहाँ रखा? अदन की वाटिका में, या अदन की वाटिका में उसको रखा। तो वहां पर क्या क्या कहा? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। मतलब जो वाटिका है, मतलब कौन सी वाटिका? अदन की। तो उस वहां पर जितने वृक्ष हैं उनका फल तू बिना खटके खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष है। 17 में क्या लिखा? पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये मर जाना क्या है? ये मर जाना क्या है? तो ये जो मर जाना है ये परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूर, मतलब कि स्वर्ग से दूर। यहाँ इसका मतलब ये है, या पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने ये उसको आज्ञा दी और बिल्कुल क्लियर कहा, बिल्कुल क्लियर कहा उसको कि उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको साफ साफ कहा, या बिल्कुल क्लियर कहा उसको कि मत खाना। लेकिन आगे क्या होता है? उत्पत्ति 3 का 1 से 6 और इसका 13 वचन भी हम देखेंगे। यहां पर क्या कहा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहां पर क्या है? तब यहोवा परमेश्वर जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प क्या था? धूर्त था। या यहां पर कौन से सांप की बात हो रही है? या ये क्या ये उस सांप की बात हो रही है जो हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते? क्या उस सांप की बात हो रही है? जी नहीं, यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो सांप है यहां पर जो है, ये सांप कौन है? ये शैतान है। यहां पर शैतान की बात हो रही है। या तो एक्चुअल में वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? सांप को, शैतान को क्या चाहिए था? शैतान को उस अदन की वाटिका में अंदर जाने के लिए क्या चाहिए था? एक बॉडी चाहिए था, एक शरीर चाहिए था। तो उसने किसके शरीर को चुना? सांप के शरीर को चुना, या उस अदन की वाटिका में अंदर घुसने के लिए। तो उसने उसका शरीर चुना और वो अंदर गया। और उसने स्त्री से क्या कहा? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सच है? देखो अब वचन के साथ यहां पर क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रहा है। वचन को अब क्या है? ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। देखो परमेश्वर ने तो साफ मना किया, कहां पर? 17 वचन में। उत्पत्ति 2 का 17 में क्या है? बिल्कुल सीधी और क्लियर और क्रिस्टल स्टेटमेंट थी किसकी? परमेश्वर की। पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? सांप क्या कर रहा है? मतलब कि शैतान क्या कर रहा है? इसको समझिए। परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सच है? और ये सच था। या लेकिन यहां पर क्या? शैतान ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2 वचन में क्या है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ना तो उसको छूना और ना उसको खाना, तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। या यहां तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ? इसको देखिए, इसको देखिए 4 वचन में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखो सांप ने क्या कहा? कि तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मरोगे। लेकिन यहां पर सांप क्या कह रहा है? शैतान क्या कह रहा है? कि तुम निश्चय ना मरोगे। तो सांप देखो यहां पर क्या है? पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ स्त्री को कह रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, या तुम निश्चय ना मरोगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सांप ने
ये बात स्त्री से एक बार नहीं कही होगी, ये उसने स्त्री को बहुत बार कन्विंस किया होगा, बहुत बार कहा होगा कि तुम निश्चय ना मरोगे, या तुम निश्चय ना मरोगे। देखो, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, या भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब देखो, वचन के साथ क्या है, ट्विस्ट हो रहा है, वचन के साथ क्या है, फेरबदल हो रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, लेकिन शैतान क्या कर रहा है, झूठ कह रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे। या तो शैतान क्या करता है, वचन के साथ ट्विस्ट भी करता है और साथ ही साथ में क्या करता है, झूठ बोल रहा है। या और शैतान क्या है, झूठ का पिता भी है, या ही इज द फादर ऑफ लायर। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि शैतान ये एक बार स्त्री के पास नहीं गया होगा, वो बार बार स्त्री के पास गया होगा और उसने कोशिश की होगी उसको कन्विंस करने की कि तू एक बार इस फल को खा ले, तू इसको खा ले, एक बार खा तो ले, या फिर देखियो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य तुम हो जाओगे। देखो फिर 6 वचन में क्या होता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, स्त्री ने देखा कि वो फल कैसा है, अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहां पर क्या होता है, तो शैतान जो है वो कामयाब हो जाता है स्त्री को बहकाने में, वो कामयाब हो जाता है कि बस एक बार ये इस फल को खा ले तो फिर क्या है, ताकि ये चीजों को जाने और समझने की कोशिश करे। तब क्या हुआ 6 वचन में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खुद तो खाया ही खाया और साथ ही साथ में क्या हुआ, साथ ही साथ में क्या हुआ कि अपने पति को भी खिलाया। या अब यहां से ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि यहां पर जो है शुरुआत हो जाती है पाप की और शैतान कामयाब हो जाता है, शैतान बिल्कुल कामयाब हो जाता है उसको करवाने में जो वो चाहता था। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि शैतान एक बार नहीं आया होगा, वो बार बार आया होगा उस स्त्री के पास कि उसको कन्विंस करे वो उसको खाए। या तो यहां पर देखो लेवल, आप जो है शैतान का जो लेवल है उसको आप देखिए। परमेश्वर ने कहा तुम ना मरोगे, लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। तो यहां पर क्या है, उसने खाया और उसने भी अपने पति को भी दिया। या तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है, या तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया, या तब मैंने खाया। तो यहां पर क्या है, अब वो आगे से आगे ये कह रही है कि स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो यहां पर परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं और परमेश्वर को बहुत गुस्सा भी आया होगा इनके ऊपर कि तुमने ये क्या कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से शुरुआत होती है पाप की, यहां से शुरुआत होती है सिन की। इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो यहां पर क्या हुआ था, या मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या हुआ था। यहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ था, यहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। या परमेश्वर ने क्या कहा कि आदम तुझे जो है इस वृक्ष का जो फल है उसको नहीं खाना है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसने उसके फल को खाया,
उसने उसके फल को खाया। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तो पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना ही पाप है, या परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना ही पाप है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दिनों में उनके द्वारा गलती हुई, पाप हुआ, या आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप भी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, या मैं और आप कभी भी आज्ञा का उल्लंघन ना करें और इनको पाप की सजा मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको पाप की सजा मिली, और वो सजा क्या थी, उत्पत्ति 3:23। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि गेट आउट, अब यहां से निकल जाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि आदम, तू अब यहां रहने के लायक नहीं है, तू अब यहां रहने के लायक नहीं है। और परमेश्वर ने उसको कहा कि गेट आउट, अब यहां से निकल जा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। या रोमियो 6:23 क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मरेगा। ये बिल्कुल क्लियर है और बाइबल में साफ साफ लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर एक बार कहना चाहूंगा कि संसार में इस तरह की बातें नहीं सिखाई जाती, और बाइबल इस तरह की बातों को सिखाती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन बातों के लिए कि परमेश्वर ने बाइबल में इन बातों को रखा, या और बाइबल इसके ऊपर प्रचार करती है, बाइबल इसके ऊपर बात करती है। या तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दिनों जो है परमेश्वर ने आदम को, या उन दिनों परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका से गेट आउट कर दिया, वाटिका से उनको निकाल दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भी हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आज भी अगर हम पाप करते फिरेंगे, तो फिर मेरे और आपके साथ क्या होगा, हम भी उस जीवन को फिर खो देंगे, हम भी उस उद्धार को खो देंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और परमेश्वर कहेगा कि हमें कहेगा कि बेटा हम कोशिश करेंगे स्वर्ग जाने की, लेकिन परमेश्वर बोलेगा कि गेट आउट, निकल जाओ यहां से, तू यहां पर रहने के लायक नहीं है। तो उस दिन परमेश्वर ने आदम को निकाला था अदन की वाटिका से, फिर परमेश्वर हमें निकालेगा स्वर्ग में। उधर एंटर करने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी, या जगह नहीं मिलेगी। कैसा लगा आपको, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे। या आज बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ अंत तक आप बने रहे। चलिए बढ़ते आगे। बहुत सारी बातें हैं जो पाप की श्रेणी में आती है, या बहुत सारी बातें हैं जो पाप की श्रेणी में आती है, जैसे कि मूर्ति पूजा, वह विचार, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, झूठ बोलना, कत्ल करना, चोरी, धोखाबाजी, अत्याचार, जादू टोना, चुगली, तलाक, संसारिक होना, गालियां देना, श्राप देना, लालच, झगड़ा करना, जुआबाजी, नफरत करना, अपमान करना, ये सब बातें जो है पाप है। ये सब चीजें पाप की श्रेणी में आती है। साथ ही साथ में नशा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो है इस तरह के संसार में जो जब आप रहते हैं, आपके आसपास के लोग इनमें से कुछ ना कुछ करते हुए आपको जरूर मिलेंगे, या इन सब बातों को करते हुए आपको जरूर मिलेंगे, या जो कि पाप है। तभी तो मैंने कहा कि संसार में बहुत कम बात जो है वो पाप के ऊपर की जाती है। अगर की जाती तो वो व्यभिचार ना करते, वो मूर्ति पूजा ना करते, या क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार को मालूम ही नहीं है कि पाप क्या है। और झूठ तो ऐसे बोलते कि जैसे कुछ है ही नहीं है, जबकि झूठ भी बहुत बड़ा पाप है। या आपको दिख जाएंगे आसपास में लोग नशा करते हुए, और साथ ही साथ में वो कहते कि मैं तो गलत हूं ही नहीं हूं, आपको ऐसा करते हुए लोग दिखेंगे। और बहुत कम जगहों पर और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पाप के बारे में पता होगा संसार में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं
पाप में लिप्त है और पाप करते हुए फिरेंगे। या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझ में और आपके अंदर इन बातों को प्रकट किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी बहुत सारे, संसार तो पाप करता ही करता है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो पाप करते हुए फिरेंगे, पाप करते हुए फिरेंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग आज भी मूर्ति पूजा में हैं, व्यभिचार में हैं, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। आज मोबाइल, आपको पता है कि मोबाइल में ऐसे गंदे गंदे वीडियोस आपको जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं या फिर जैसे भी आप वो यूट्यूब है, दूसरा जो भी है, जैसे भी आप खोलते हैं वैसे ही कोई ना कोई गंदी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। या अचानक से आती है, अगर आपकी नजर जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी नजर वहां पर टिकती है, आपका मन अगर बार बार उन चीजों को देखने के लिए लग रहा है, तो फिर आप क्या है, वो पाप कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। या झूठ बोलना, विश्वासी लोग आज झूठ बोलते हैं, चोरी करते, धोखाबाजी है, या धोखेबाज तो ऐसे हैं, अब क्या कहूं, मेरे साथ खुद धोखा किया है विश्वासी ने, या मेरे खुद के पैसे खाकर बैठे कुछ विश्वासी लोग, या उनका नाम जो मेरी जुबान पे, लेकिन सिर्फ मैं सामने नहीं रख रहा हूं। या तो ये सब बातें जो पाप की श्रेणी में आती है। विश्वासी तो पाप, अविश्वासी तो करते ही करते, संसारिक लोग तो पाप करते ही करते, लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो पाप करते हुए फिरेंगे। या तलाक, आज विश्वासियों में भी तलाक हो रहे हैं। या मत कीजिए, ये पाप है, आप नाश कर दोगे अपने जीवन को। अगर ये सब बातों को आप करोगे, आप नाश कर दोगे अपने जीवन को, आप खत्म कर दोगे अपने जीवन को। या चलिए बढ़ते आगे। कौन हमें पापों से छुड़ा सकता है, और कौन है जो हमें पापों से छुड़ा सकता है, और वो है यीशु मसीह का लहू। वाह, और वो है यीशु मसीह का लहू हमें पापों से छुड़ाता है, छुड़ा सकता है। या इब्रानियों 9:22, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू, अपना कीमती खून बहाया, किसके लिए? इस संसार के पाप के लिए। इस संसार के लोगों ने जो पाप किए, उन पापों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपना खून बहाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सका, वो 3 किलो पर टांग दिया गया उसको, वो तो अपने आप तक को नहीं बचा सका, तो वो दुनिया को क्यों बचाता? तो मैं आपको बता दूं, अगर वो अपने आप को बचाता तो फिर तू उसकी जगह पर मरता, फिर आप उसकी जगह पर मरते, फिर ये पूरी जो दुनिया है वो उसकी जगह पर मर जाती। लेकिन उसने अपने आप को मारा। क्यों? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, या सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। या मैं आपको बता दूं, जब अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, अगर व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो क्या होता था, जब कोई भी पाप करता था, अलग अलग चीज पाप है ना होते थे, तो उन पापों के लिए अलग अलग बलिदान होते थे, या बलिदान करने पड़ते थे। तो फिर क्या है, पापों की क्षमा होती थी। फिर वो हर साल वैसा करना पड़ता था। वो बकरे का, बछड़े का, पक्षी का, किसी का भी लहू होता था, हर साल उसको बहाना पड़ता था, फिर पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन क्या होता था, कुछ टाइम तक। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपना कीमती लहू बहाया, अपना कीमती खून बहाया, और उस पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, उस पाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये क्या है मेरे यीशु मसीह ने। या वो पैदा ही हुआ था मरने के लिए, उसको मरना था ताकि वो पापों को मिटा लेता, ताकि वो पापों को हर लेता। अब एक वचन आएगा, उससे अब हम सीखेंगे और भी। या आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
आप देखते होंगे कि मंदिरों में बलियां चढ़ाई जाती है। वो क्यों चढ़ाई जाती है? क्या आप जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, आज भी ऐसा होता कि आज भी बहुत सारे मंदिरों में बलियां चढ़ाई जाती है। उसका वजह क्या है? जो पाप है वो कम हो जाए, वो कम हो जाए। वो मिटता नहीं था लेकिन वो कम होता है। आज भी ऐसा मंदिरों में होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहा दिया। अब मुझे मेरे पापों को मिटाने के लिए, मुझे मेरे पापों को खत्म करने के लिए कहीं किसी बलिदान को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, अपना कीमती लहू बहाया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपनी जान दी मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। या जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खासकर अगर अविश्वासी लोगों तक ये बातें पहुंचती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के पास आते, आपके जैसे मर्जी पाप हो वो मिट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे उसी घड़ी। आपको पता, आज लोग पापों को मिटाने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं। लोग पत्थर के पास जाते, लकड़ी के पास जाते हैं, अपने बलिदानों को लेकर जाते हैं कि मेरे पाप मिट जाएं। लोग बड़ी बड़ी नदियों में जाते, वहां पर डुबकी लगाते हैं, उनको लगता है कि मेरे पाप धुल गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये कहते कि आप यहां पर आओ, आपको पापों की माफी मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति, या संसार का कोई भी व्यक्ति आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, आपके पाप को नहीं मिटा सकता। और सिर्फ परमेश्वर आपके पापों को मिटा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वाह! यहाँ पर तालियां होनी चाहिए। जहां कहीं से मुझे आप देख रहे हैं, आप तालियां जरूर बजाएं ऐसे खुदा के लिए। या सिर्फ परमेश्वर के पास ही अधिकार है पापों को क्षमा करने का, पापों को मिटाने का, और वो है यीशु मसीह। कैसा लग रहा है आपको? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ऐसी बातें, या दूसरों तक पहुंचाएं ऐसी बातें। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 को देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नाशवान जो वस्तुएं हैं वो आपका पापों का छुटकारा नहीं कर सकता, आपके पापों को नहीं मिटा सकता। या क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? शुरू से ही, वो चाहे आदम की बात करे, वो चाहे इस्राएलियों की बात करे, वो चाहे यहूदियों की बात करे। या उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय बहुत सारा दूसरी चीजों पर विश्वास किया। जैसे कि आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, या आप इस बात को जानते, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, जब वो रास्ते में थे तो उनका विश्वास किसके ऊपर बना? या उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसके ऊपर विश्वास करने लगे। तो ये क्या है? निकम्मा चाल चलन। या यहां पर वचन में साफ कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, वहां पर सोने का बछड़ा बनाया गया, उसको पूजने लगे। तो सोना चांदी आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपके पाप को नहीं मिटा सकता। तो ये क्या? अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन किससे हुआ? आगे क्या लिखा 19 वचन, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। या मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इस छुटकारे को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, इस दुनिया में आए थे। और बहुत सारे लोग कहते कि वो अपने आप को नहीं बचा सका। भाई, वो अगर अपने आप को बचाता तो फिर आप वहां पर नहीं बचते। इतना तो सिंपल है ये समझने के लिए। लेकिन शैतान ने आज पूरी दुनिया को घुमा कर रखा है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ये है। या और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया आज प्रभु यीशु, पूरी दुनिया अगर पूरी संसार की बात करें, बहुत लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते यीशु मसीह के बारे में।
या ये उल्टी सीधी बातें करते। लेकिन अगर मसीह लोगों की बात करें या दूसरे पूरे संसार के लोगों की बात करें तो उल्टी सीधी बातें आज यीशु मसीह के को लेकर की जाती है। लेकिन अगर मसीह लोगों की बात करें, वो बहुत ही शांति प्रिय रहते हैं, पूरी शांति के साथ वो किसी का विरोध नहीं करते बल्कि उल्टा सहते हैं। या तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया, उस मौत को सहा, उस क्रूस की मृत्यु को सहा ताकि मैं और आप बचाए जाएं, ताकि मैं और आप बच जाएं, ताकि मेरी और आपका जीवन बच जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सोना चांदी आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई लकड़ पत्थर आपका उद्धार नहीं कर सकता, नहीं बचा सकता, या कोई भी पवित्र पानी आपको नहीं बचा सकता, कोई भी नदी आपको नहीं बचा सकती, या वो आपको पवित्र नहीं कर सकती। लेकिन कौन पवित्र कर सकता है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है, या उससे हम बचाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। और उसने ये लहू इसीलिए बहाया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। या पहला यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाएं, या हर ले जाएं, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं, या यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारा वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, या मतलब वो गुम हो जाएंगे आपके, हर ले जाए, उसको चुरा ले जाए। या कोई चीज अगर आपने घर में रखी हो, कोई चोर अगर चुरा कर ले जाए, आप उसको ढूंढते फिरोगे कि वो कहाँ है। आप उन्हें अगर उसी तरह से अगर पाप की बात करें, अगर आप वो करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आप फिर पाप को ढूंढते रहोगे, वो नहीं होगा आपके पास, वो हर ले जाएगा उसको, या वो गुम हो जाएंगे आपके पाप। वाह, ये सब चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की, या ये सब चीजें, ये सब बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। चलिए बढ़ते आगे। मैं पापों की क्षमा के लिए क्या करूं? मुझे पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसको समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भजन संहिता 32:5 यहाँ पर क्या लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर दिया। सो सिंपल, बहुत ही साधारण है। आपको क्या करना, आपको अपने पापों को, अपराधों को नहीं छिपाना है। क्या? हाँ, मेरे अधर्म ना छिपाए और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो जो भी, हाँ, आपको क्या करना है, हम सब जानते हैं कि हम सब पापी हैं, या जिस किसी नए व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचती है, अविश्वासी लोगों तक ये बातें पहुंचती है, आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है। आपको अपने अधर्म को, आपको अपने पापों को छिपाना नहीं है, छिपाना नहीं है, उसको बताना है, उसको बताना। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तूने मेरे अधर्म और तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। या वो क्या है, उसी घड़ी उसी समय आपके पापों को क्षमा कर देगा। या दाऊद से ये पाप हुआ था, क्या हुआ था? वह विचार में फंस गया था, या लेकिन क्या है, उसको अक्ल आ गई और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, और उसी घड़ी उसके पाप क्षमा कर दिए गए। या बहुत ही सिंपल है, आपको परमेश्वर के पास जाना और कहना है प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, उसी घड़ी आपको क्षमा कर देगा। आपको किसी तरह का कोई बलिदान ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, या आपको कोई बहुत बड़ा दान पुण्य या पैसा देने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। आपको मात्र कहना है, बोलना है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, उसी घड़ी आपके पाप क्षमा होंगे, माफ होंगे। वाह, पहला यूहन्ना 1:9 यहां पर क्या लिखा?
यदि हम अपने पापों को मान ले, या जैसे मैंने कहा कि आपको क्या अपने पापों को आपको मानना है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह कौन? यीशु मसीह। वह कौन? परमेश्वर। या वह हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य, वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सिर्फ क्या करना है? मानना है। शुरू में क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले, एक्सेप्ट कर ले। कितना सिंपल और साधारण है परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के नजदीक जाना। या नहीं तो संसार में आपको पता है कि क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल से, बहुत बलिदान के बाद, बहुत कुछ करने के बाद वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते अपने। लेकिन यहां अगर परमेश्वर की बात करें, प्रभु यीशु मसीह की बात करें, कितना सिंपल है। परमेश्वर कहता कि तू मेरा बेटा है, बेटी है। अगर एक बार तू मान ले तो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे पापों को क्षमा करने में क्या हूं? विश्वास योग्य और धर्मी हूं, विश्वास योग्य और धर्मी हूं। वाह वाह। चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं तो फिर क्या होगा? आपके साथ फिर क्या होगा? अगर आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ फिर परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपके पाप फिर स्मरण याद नहीं किए जाएंगे। वाह। आपके जो पाप है वो फिर याद नहीं किए जाएंगे, वो फिर स्मरण नहीं किए जाएंगे। ऐसा है हमारा परमेश्वर। अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो आपके पाप फिर स्मरण नहीं किए जाएंगे। यशाया 1:18 यहां पर क्या लिखा है? यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो वे भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। लाल रंग क्या दर्शाता है? खून को। या आपने खून तक किया हो, आपके जो पाप है वो क्षमा किए जाएंगे। आपके जैसे मर्जी पाप हो वो क्षमा किए जाएंगे। या तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जैसा मर्जी आप पाप करते हैं आपको पापों की क्षमा मिलेगी। आपका चाहे जैसा मर्जी पाप हो, आपने चाहे बड़े से बड़ा पाप किया, जैसे मैंने कहा कि आपने चाहे खून तक किया हो, या जब विश्वास में आने के बाद नहीं, लेकिन उससे पहले की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यिर्मयाह 31:34 यहां पर क्या लिखा है? तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करने और उनका पाप फिर स्मरण ना रखूंगा, उनके पाप फिर स्मरण ना रखूंगा। अगर आप भी परमेश्वर के साथ अच्छे से जीवन बिताते हैं तो फिर मेरे और आपके जो पाप हैं वो स्मरण नहीं किए जाएंगे, फिर वो याद नहीं किए जाएंगे। वाह, कैसा लग रहा है आपको? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इब्रानियों 8:12 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर मेरे और आपके पापों को फिर स्मरण ना करेगा, फिर वो याद ना करेगा। हमने चाहे जैसे मर्जी घिनौने अपराध किए हो, जैसे मर्जी घिनौने पाप किए हो, परमेश्वर फिर उनको याद ना करेगा। या अगर आप फिर से वैसा ही जीवन जियोगे फिर आपको याद किया जाएगा। कहां पर? न्याय के दिन। कहां पर? परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने। और परमेश्वर कहेगा, जैसे बेटा मैंने आदम को अदन की वाटिका से गेट आउट किया था, वैसे ही मैं तुझे गेट आउट करूंगा अगर आप पाप करते हुए फिरोगे, फिर आपके वो स्मरण किए जाएंगे। अगर आप पाप नहीं करते, पवित्रता के साथ जीवन जीते, परमेश्वर बोलेगा कि वाह वाह। बाइबल कहती है आपके पाप बहुत दूर लिए गए हैं।
या इसको भी पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि आपके पाप बहुत दूर लिए गए हैं। कितनी दूर? हाँ, भजन संहिता 103 का 12 यहां पर लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। या अपराधों, या अपराध और पाप एक ही हुआ ना। या उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है, उतने ही दूर कर दिया है। वाह, आपको पता कि उद्याचल और अस्ताचल मतलब कि पूरब और पश्चिम कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। या आप जानते हो कि पूरब और पश्चिम कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। वैसे ही परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को उतने दूर लिया है जितना पूरब से पश्चिम तक दूर है, या वो कभी आपस में नहीं मिल सकते। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पाप उतने हमसे दूर लिए हैं। वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के बच्चे बने। तो आपके पाप जो है वो इतने दूर लिए गए हैं। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि हम फिर भी पाप करते रहें तो जब हम विश्वास में आ गए, विश्वास में आने के बाद भी अगर हम पाप करते रहें तो फिर क्या होगा? इब्रानियों 10 का 26 देखिए, यहां पर क्या लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। या पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर आपके लिए जो परमेश्वर ने जो बलिदान किया वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। या क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद हम जानबूझकर पाप नहीं कर सकते। अगर हम करते रहेंगे तो फिर पापों के लिए कोई भी बलिदान आपके लिए बाकी नहीं है। फिर सीधा नरक का दरवाजा आपके लिए खुला है। वहां पर आपका वेलकम किया जाएगा, वहां पर आपका स्वागत किया जाएगा कि बेटा इधर आ। फिर या तो यीशु मसीह का जो बलिदान है वो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। या क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो हम जानबूझकर पाप ना करें। खासकर विश्वासी लोग, हम जान चुके कि पाप क्या है। या हम जान चुके हैं कि पाप क्या है। आपको पता है संसार में पापों का पता ही नहीं है कि पाप होते क्या हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें मालूम है कि पाप क्या है। तो उसके बावजूद भी अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर गलत है। या बाइबल हमें सिखाती है कि पाप क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे विश्वासी लोग पाप करते फिरते। वो झूठ बोलते, वो व्यभिचार करते हैं, या तलाक होते हैं, और भी ना जाने कौन कौन सी बातें होती रहती है, और भी ना जाने कितने पाप करते रहते, खासकर विश्वासी लोग। ये क्या है? जानबूझकर पाप करना। अगर जानबूझकर पाप है ना, एक बार आपको मालूम हो गया कि झूठ बोलना पाप है, उसके बावजूद आप झूठ बोलते हो तो फिर ये गलत है। तो जानबूझकर आप पाप नहीं कर सकते। अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? जो मसीह का बलिदान है उसको आप बेकार ठहराते हो। वो आपके लिए फिर क्या है? निष्फल हो जाएगा। उसका जो उसने जो आपके लिए बलिदान किया, करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए फिर, आपके पापों के लिए कोई भी बलिदान फिर बाकी नहीं। या आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, फिर भी आखिर में कहूंगा, अगर कोई पाप में फंसा हो तो लौट आओ। या और यीशु मसीह भी यही चाहता कि अगर आप में से विश्वास में आने के बावजूद भी कोई पाप में फंसा है, कोई राबा राबा शाबा शाबा वाली शिक्षा में फंसा है, उससे लौट आओ। कोई अभी भी यहूदीवाद की शिक्षा में फंसा है, उससे लौट आओ। कोई इधर उधर की टीचिंग में, बातों में फंसा है, उससे लौट आओ। चोरी से बाहर निकलिए, झूठ से बाहर निकलिए, लोगों के साथ हेरा फेरी करना बंद कर दीजिए। फिर भी आखिर में कहूंगा, अगर कोई पाप में फंसा हो तो लौट आओ, वापस आओ। प्रेरितों के काम 3 का 19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। या इसलिए मन फिराओ,
या लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए या शांति के दिन आए, है ना। तो इसीलिए मन फिराओ, लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। वाह, तो परमेश्वर यही चाहता है कि अगर आप अभी भी पाप में फंसे हो, लौट आओ। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि पाप बहुत खतरनाक है, पाप बहुत खतरनाक है। या तो ज्यादा से ज्यादा इन बातों को सीखे, समझे और दूसरों तक इन बातों को जरूर शेयर करें। या कैसा लगा आपको, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए आखिर में एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए प्रभु जी। इस अद्भुत विषय को लेकर मैंने लोगों के बीच में रखा प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। जिस किसी तक ये वीडियो बातें पहुंचती है वो इन बातों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। खासकर प्रभु जी जो झूठी और गलत शिक्षाओं में फंसा है प्रभु जी, उसे बाहर निकाल पिता परमेश्वर। अगर अभी भी कोई पाप में फंसा है प्रभु जी, उसे बाहर निकाल पिता परमेश्वर। वो बाहर निकले, तेरी सही शिक्षाएं, खरी शिक्षाओं को जान सके पिता परमेश्वर, या ताकि वो नरक जाने से बच जाए प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।